वक्त आप लोग जहाँ पर भी बैठे हो, आपके आसपास नजरें घुमाओ और देखो कहीं पे लोहे की चीज दिख रही है आपको। अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लग गए कि कैसे पागलों जैसी बात कर रही हो? ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले दो भाइयों ने बोली थी और उन लोगों को लोगों ने पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, लोहे को उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो दोनों दिन रात पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लग गए, लेकिन अपने ऐसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा ना सके 1000 आदमी, उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप, कितने ऊपर उड़ना चाहते हो आप, कितना बड़ा बनना चाहते हो? यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ, इतना बड़ा बनना चाहता हूँ। अबे रुक, इतना बड़ा बनने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। बता बन सकता है? इतना बड़ा बनने के लिए तू अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 4 बार फैलाऊंगा तब भी नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है ऐसा? अगर कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा 9,999 बार एक्सपेरिमेंट में वो आज भी जिंदा है। वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, रात में भी दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान एक जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने ना उसने रोकने दिया ना उसे थकने दिया। हर बार फेल होने की बात बस एक ही बात बोलता था, साला एक बार और ट्राई करूंगा। वो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसी इंसान ने बल्ब का आविष्कार किया, इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो इनकी तरह? बनना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा बनना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा IQ कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा IQ? किताब में लिखा हुआ समझ में आता ना तुझे? तेरा दिमाग झिमझके जितना कमजोर तो नहीं है, जिसके लिए किताबें पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से इसके दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस बंदे ने अपने जिंदगी के बस 3 साल में ये सोचने में गुजार दिया कि सेंटेंस को पढ़ा कैसे जाता है। ये सेंटेंस सीखना पढ़ना सिखा ही था कि फिर से एक बार सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनके सिर में चोट लगी और इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अंदर तो जिद थी ना कि खुद को साबित करने की। ये इतनी किताबें पढ़ डाली कि आज वो बंदा माइंड एक्सपर्ट, दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेस में एक में है। जिस बंदे के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, आज वो बंदा लोगों को ये सिखाता है कि दिमाग को काम में कैसे लेना चाहिए। यहाँ तक कि कई लीडिंग कंपनीज की मालिक या कि इलोन मार्क्स को भी इस बंदे ने ट्रेन किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसकी सहायता से किसी भी इंसान को गायब कर सकता हूं और कुछ ही सेकंडों में अमेरिका पहुंचा दूंगा, तो बताओ कैसा लगेगा आपको? आप मुझे पागल बोलोगे या नहीं? क्या बीतेगी मुझ पर? चारों तरफ लोग मुझे पागल बोल रहे होंगे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। ऐसे ही घटना ग्राहम बेल के साथ हुआ था। ये बोलते थे कि ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसकी वजह से मैं भगवान की तरह हजारों मीटर दूर बैठे किसी इंसान को हत्या कर पाऊंगी। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, इसकी बुद्धि फिर गई है। लोग चिल्लाते रहे उस पर, लेकिन वो नहीं रुका। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते गया और वो यंत्र बना के दिखा दिया जो पूरे दुनिया को असंभव लगता था, जिसे आप टेलीफोन के नाम से जानते हो। क्या अलग था इन लोगों में यार? ये कोई भगवान थे या कोई रावण की तरह 10 सर था? इनके शरीर में भी 206 हड्डियां थी, वही लाल रंग का खून था। फर्क सब इतना है, ये इंसान जिद्दी इंसान थे। इनके अंदर एक ऐसा पागलपन था कि साला 1000 बार फेल होना मंजूर है, लेकिन हारना नहीं। तुम और तुम्हारे पास हजारों बहाना होते हैं कि उनके पास एक सपना था और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन लोगों ने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम सिर्फ सपने देखते हो, सपने पूरा करने की नाम से तुम्हारा हवा टाइट हो जाती है। क्या अलग था यार इन लोगों में? ये भी तुम्हारी तरह ही इंसान थे। फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे? क्यों अपने आप को कमजोर फील करते हो? क्यों तुम एक ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हो, हार मान लेते हो? याद रखना, हारने वाला कभी असफल नहीं होता, लेकिन जो हार मान लेता है वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो, उसके पीछे तब तक दौड़ते रहो जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है, ये बढ़ते रहना है। लोग टोकते हैं तो टोकने दो, भोंकते हैं तो भोंकने दो। अब जिद्दी हो जाना अपने लक्ष्य के लिए, पागलपन की सारी हदें पार कर देना। लोगों ने रचे होंगे कई सारे इतिहास, तुम भी एक इतिहास रच देना। जय हिंद, जय भारत।